दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि जो हम इस समय खरीफ के अंदर, बरसात के अंदर, अगस्त के अंदर जो हम प्याज की फसल अपने खेत के अंदर लगाते हैं और जो हमारी नवंबर तक तैयार होकर मंडी के अंदर जाती है और बहुत ही अच्छे जो है कई बार हमें रेट देती है, तो उस फसल की आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार से हमें खेत का चयन करना है, किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी है, कौन सी विधियां हम लगाएं, आखिर कौन सी वो विधि अपने खेत के अंदर अपनाएं जो 65 से 70 दिन के अंदर दोस्तों तैयार होकर हमारी प्याज जो है मंडी के अंदर पहुंच जाए। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि प्याज का लास्ट ईयर भाव नहीं रहा था, इसलिए आप प्याज के अंदर दोस्तों इस बार अरे कम खर्च करें। अगर आपने ज़्यादा खर्च किया और भाव इस बार भी नहीं रहा तो दोस्तों पिछली साल भी किसान भाई कर्जवान हो गए थे, तो हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तो आखिर कौन सी वो विधि अपनाएं, किस प्रकार से हम प्याज की फसल करें, कौन सा कितना खाद डालें, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश यादव स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्ध किसान के अंदर। कि हम जो प्याज की जो फसल लगाने जा रहे हैं अपने खेत के अंदर खरीफ सीजन के अंदर, उसका खेत का चयन हमारा कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम क्या करते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर कि जिस खेत के अंदर हम प्याज लगाते हैं उसके अंदर कई साल हम लगातार प्याज लगाते हैं, क्योंकि जो प्याज का जो पैदावार है वो हर साल दर साल प्याज का पैदावार बढ़ता है, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं एक सावधानी बताता हूँ प्याज के अंदर कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। तो दोस्तों बढ़िया सी हमें खेत की जुताई करनी है, देसी खाद उसके अंदर अवश्य डालना है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात होती है कि जो हम कांधी से जो प्याज लगाते हैं दोस्तों, वो जो हमने जनवरी के अंदर बीज की बुआई की है और मई के अंदर उस बीज की हार्वेस्टिंग की है, क्योंकि मई के अंदर जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो बीज को हम अपने खेत के अंदर सुखा देते हैं, तो कई बार जो है बारिश हो जाती है और बारिश से अगर वो बीज हमारा भीग जाता है तो जो बीज हमारा भीगा है उस बीज को यदि हम अपने खेत के अंदर उस लगा देते हैं, उस प्याज की गंठी को, उस कांधी को, तो जो वो प्याज फूटकर जो तैयार होती है वो दोस्तों जलेबी रूप ले लेती है। तो हमें भीगा जो बीज है उसका बिल्कुल भी अपने खेत के अंदर उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से जलेबी रोग बहुत ज़बरदस्त प्याजों के अंदर आ रहा है। उसके बाद में जो इसके लिए जो परफेक्ट टाइम होता है दोस्तों, आप 20 अगस्त के बाद में अपने खेत के अंदर इसको लगाएं, ये इसके लिए सबसे उपयुक्त टाइम होता है। क्योंकि किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि 5 अगस्त तक, 10 अगस्त तक दोस्तों अपने खेत के अंदर लगा देते हैं और वो गर्मी का इतना उमस होती है कि जो हमारी प्याज निकलती है वो फिर उसके बाद में वो हमारी प्याज सही से ग्रोथ नहीं कर पाती और उसके अंदर जलेबी रूप बन जाता है, जलेबी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों अगर ये सावधानी आप अपने खेत के अंदर रखेंगे, अपना नंबर आता है दोस्तों खेत की तैयारी का। तो खेत की तैयारी जो है वो बढ़िया से खेत की हमें जुताई करनी है। उसके अंदर पहले ही हमें कम से कम 4 से 5 ट्रॉली जो है देसी खाद डालना है, क्योंकि प्याज के अंदर हमें देसी खाद पर्याप्त मात्रा के अंदर डालना होता है। जितना हम देसी खाद ज़्यादा डालेंगे उतनी हमारी प्याज दोस्तों जो है कम खर्चे के अंदर और अधिक पैदावार हमें देगी, अच्छा उत्पादन दोस्तों हमें प्याज से मिलने वाला है। तो खाद का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने पहले ही कहा है कि इस बार हमें खर्चा प्याज के अंदर कम करना है, तो रासायनिक खाद की यदि ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप 50 kg DAP ले लीजिए पर एकड़ के हिसाब से, 40 kg उसके अंदर पोटास डाल दीजिए और 30 kg उसके अंदर आप दोस्तों यूरिया ले लीजिए। उसके अंदर 5 kg आप जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो 5 kg की एक थैली उसके अंदर मिलाकर सभी खाद को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में पूरे खेत के अंदर दोस्तों छिड़क दीजिए। अब बात करते हैं उसके अंदर दोस्तों प्याज जो हम लगाने जा रहे हैं, आखिर कौन कौन सी विधि से हम प्याज लगाएं। तो प्याज हमारे देश के अंदर 2 तरीके से लगाई जाती है। कहीं पर तो दोस्तों क्यारी बनाकर लगाई जाती है और कहीं पर बेड बनाकर, कूल बनाकर कूलों के ऊपर जो लगाई जाती है। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर बहुत बड़े भूभाग के अंदर, राजस्थान के अलवर क्षेत्र के अंदर हम बेड पर प्याज लगाते हैं, जो बीज डालते हैं जनवरी के अंदर और फिर वो हमारा बीज जो है मई के अंदर हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसका स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद में फिर हम इस समय अपने खेत के अंदर कांदी का जो प्याज होता है वो लगाते हैं। तो उससे जो हम प्याज लगाते हैं कूलों के ऊपर दोस्तों, वो 65 से 70 दिन के अंदर हमारी प्याज जो है तैयार हो जाती है। और जो बेड पर और कूलों पर जो प्याज हम लगाते हैं दोस्तों, वो कम खर्चे के अंदर तैयार होती है, जल्दी हमारी तैयार होती है
और उसका उत्पादन भी बम्पर उत्पादन मिलता है। तो आप बेड पर भी लगाकर आप अपने खेत के अंदर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद में एक दूसरी इसकी विधि होती है, क्यारियों के अंदर आप जो नर्सरी पहले तैयार कीजिए। जो जून के अंदर हम नर्सरी डालते हैं, मध्य जून के अंदर, और फिर इस समय हम उसको निकाल कर नर्सरी को उपाड़ कर और फिर अपने खेत के अंदर सोइंग करते हैं। तो उसके लिए आप जब लगा रहे हैं अपने खेत के अंदर, यदि आपका नर्सरी की जो है पौध जो है वो लंबी है, तो उसको ऊपर से आप काट दीजिए। काटने के बाद में फिर आपको क्या करना है, कोई भी एक फंगीसाइड बढ़िया ले लीजिए और उससे आप उसको उपचारित करिए। पहले उपचारित करने के बाद में ही आप अपने खेत के अंदर सोइंग कीजिए। तो इस विधि से आप अपने खेत के अंदर ये प्याज लगा सकते हैं। तो जो क्यारियों के अंदर दोस्तों जो प्याज लगेगी वो थोड़ी लंबी अवधि के अंदर हमारी तैयार होगी, लेकिन कूल के अंदर और बेड के ऊपर जो हम प्याज की फसल पैदा करेंगे वो मात्र 65 से 70 दिन के अंदर हमें बम्पर उत्पादन देने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो क्योंकि प्याज हम लगाएंगे और इस समय जो बरसात का टाइम होता है उस समय पर दोस्तों खरपतवार भी बहुत ज़बरदस्त निकलता है। तो आप जैसे प्याज लगाते हैं अपने खेत के अंदर, लगाने के बाद में तुरंत बाद में उसके अंदर पर एकड़ आप 1 लीटर पेंडामेथिलीन ले लीजिए और उसकी पूरे खेत के अंदर बढ़िया से छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद में दोस्तों आप उसके अंदर पानी दे दीजिए। तो पानी देने के बाद में आप कम से कम 30 दिन नचीत 25 से 30 दिन हमारे खेत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं होगा। तो दोस्तों आप इस विधि से भी प्याज की फसल को अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। इस विधि से यदि आप प्याज की खेती अपने खेत के अंदर करेंगे तो आप बम्पर उत्पादन लेंगे और बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा। तो प्याजों के अनेक प्रकार के इस कड़ी के अंदर मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, अनेक प्रकार के अलग अलग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।